संतों की शरण। एक गांव में एक ठाकुर रहते थे। उनके कुटुंब में कोई आदमी नहीं बचा, केवल एक लड़का रह गया। वह एक ठाकुर के घर काम करने लग गया। रोजाना सुबह वो बछड़े चराने जाता था और लौटकर आता तो रोटी खा लेता। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वो बछड़े चरा कर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसको ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या राबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा कि जा जा, तेरे लिए बनाई है राबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में गुस्सा आ गया कि मैं धूप में बछड़े चरा कर लाया हूँ, भूखा हूँ, पर मेरे को बाजरे की रूखी रोटी दे दी, राबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वो भूखा ही वहाँ से चला गया। गांव के पास एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहाँ चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन है। उसने कहा कि कोई नहीं है। तो संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। फिर वो पढ़ने के लिए काशी चला। वहाँ पढ़कर वो विद्वान हो गया। फिर समय पाकर वह मंडलेश्वर यानी महंत बन गया। मंडलेश्वर बनने के बाद वह एक दिन उनको उसी शहर में आने का निमंत्रण मिला। वे अपनी मंडली को लेकर वहाँ आए, जिनके यहाँ वे बचपन में काम करते थे। वे ठाकुर बूढ़े हो गए थे। ठाकुर उनके पास गए, उनका सत्संग किया और प्रार्थना की कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। मंडलेश्वर जी उनका निमंत्रण स्वीकार कर ली। मंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। गीता के 15वें अध्याय का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्ता लगा हुआ था और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर महाराज के पास आए। साथ में नौकर था, जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर प्रार्थना करने लगे कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा कि आप हंसे कैसे? महाराज बोले कि मेरे को पुरानी बात याद आ गई, इसलिए हंसा। ठाकुर बोले कि बताओ वो बात क्या है? महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो। ठाकुर बात पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में वो परिवार रहता था, उस परिवार में अब कोई है क्या? ठाकुर बोले कि केवल एक लड़का था, उसने कई दिन बछड़े चराए, फिर न जाने कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं। महाराज बोले कि वही मैं हूँ। पास में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहाँ चला गया। पीछे काशी चला गया, वहाँ पढ़ाई की और फिर मंडलेश्वर बन गया। यही वह आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी राबड़ी देने से भी मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है और आप भी वही है, पर अब आप अपने हाथ से मोहन भोग दे रहे हो कि महाराज कृपा करके थोड़ा मेरे हाथ से ले लो। मांगे मिले न राबड़ी, करूँ कहाँ लगी वरन, मोहन भोग गले में अटकिया आ संतों की शरण। संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहाँ राबड़ी नहीं मिलती थी वहाँ मोहन भोग भी गले में अटक रहा। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान के शरण होने में, भगवान का भक्त बनने में सब के सब स्वतंत्र है, और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमें भी आगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक कहानियां कहने का प्रोत्साहन मिलता रहे। जय श्री राम।